शिव नाम जप तथा भस्म धारण की महिमा, त्रिपुंड के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन। ऋषि बोले, महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महामात्य का ही वर्णन कीजिए। भस्म महामात्य, रुद्रांश महामात्य तथा उत्तम नाम महामात्यम, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमें हृदय को आनंद कीजिए। सूत जी ने कहा, मैं ऋषियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं। उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदीर वृक्ष के अंगारों को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकते। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। शिवाय नमस्तु हम। ऐसी बात जब मुँह से निकलती है तब वह सुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस सुख का दर्शन करता है, उसे निश्चित ही तीर्थ सेवा जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, शिव का नाम, विभूति, भस्म तथा रुद्रांश ये तीनों त्रिवेणु के समान परम पुण्य माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्रांश को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा सद विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कोई भली भांति जानती। इन ब्राह्मणों जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण में अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षिप्त में भगवान नामों की महिमा कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महामात्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इन नाम रूपी दावानल से महान पताक रूपी पर्वत नया भी भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। सोनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के सुख है वे एक मात्र शिव नाम भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जाप में लगी हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता पुण्य आत्मा है, वह धन्य का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। मुनि, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा उच्चारित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने वाले के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि भगवान शिव के नाम से जितने जाप पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर नहीं सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूपी संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुनि, संसार के मूलभूत पातक रूपी पाद पाप को शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो
पाप रूपी दावानल से पीड़ित है उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दुग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत बिना शांति नहीं मिल सकती। शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारणा में गोते लगा रहे हैं वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी शक्ति है ऐसे लोगों की महिमा और सर्वथा मुक्ति होती है। मुनीश्वर जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। वह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जपने आदर पूर्वक लगा रहे वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दुग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार शिव नाम रूपी सारे पाप भस्म हो जाते हैं। सोनक जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है वह गो संसार को भी पार कर ही लेता है। संपूर्ण वेदों को अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव के नाम जब संसार को पार करके लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनिवरों अधिक कहने से क्या लाभ है। मैं शिव नाम की सर्वपापहारी महामत्य एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में भी पापहार की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी हर मुने पूर्व काल में महापापी राजा इंद्र धूमन्य शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। द्विजवरों इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान नाम की उत्तम महामात्य का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महामात्य सुनो जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन कहने वाला। महर्षियों भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं। इन भेदों का मैं वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को सौलोक भस्म। महाभस्म भी अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार कहा गया है, स्रोत, स्मार्त और लौकिक। सौलोक भस्म के भी बहुत से वेदों का वर्णन किया गया है। स्रोत और स्मार्त भस्म को केवल जो के ही उपयोग में आने योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य सब लोगों के भी उपाय में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों यह बताना ही कि द्विजकों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जल एवं गोबर से प्रकट होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। महामुनि वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुआ भस्म का भी मनीषी पुरुषों से ग्रहण करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्मी त्रिपुंड धारण कर कायम आ सकता है। जबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल में स्थित भस्म से धुलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन
करना चाहिए। महर्षियों जाबालिनी सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से बिना मंत्र की भी आदरपूर्वक भस्म त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई गई है। समस्त अंगों में जल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्ष आरती पुरुष प्रसाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति आदेश है। भगवान शिव और विष्णु भी तिलक त्रिपुंड धारण किया। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संघारों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्दत धूलन तथा त्रिपुंड रूप में भस्म धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी फिर कहा, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षिप्त से त्रिपुंड का महात्म्य बताया। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती, उन्हीं विद्वानों ने त्रिपुंड कहा। भों के भस्म भाग से लेकर जहाँ तक भों अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा तथा अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठे द्वारा प्रतिलोमन भाव से ही की रेखा त्रिपुंड कहलाती है, अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भस्म भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड की 3 रेखाओं से प्रत्येक 9 देवता है जो सभी अंगों में स्थित है। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो। मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर आकार, प्राहत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋषि, वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव। ये त्रिपुंड की प्रथम रेखाओं के 9 देवता है। यह बात शिव दीक्षापरायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकार, सत्वगुणा, यजुर्वेद, मध्य दिशवन, इच्छा शक्ति, यंत्रात्मा तथा महेश्वर। ये दूसरी रेखाओं के 9 देवता है। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आवनीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, भूलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव। ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवताओं की उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध वे पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करके जो भाग और मोक्ष का भी प्राप्त कर लेता है। मुनि व स्वर ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधी स्थान बताता हूँ। भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक, ललाट, दोनों कानों, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथों, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्वनाथ, नाभिक, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडी और दोनों पैर। ये 32 उत्तम स्थान हैं।
इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु 10 दिक् प्रदेश हैं, 10 दिक्पाल तथा 8 वसु का निवास है। धर, ध्रुव, सोम, आप, अग्नि, अनल, प्रत्युष तथा प्रभास ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थान में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्रचित हो 16 स्थानों में ये त्रिपुंड धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभिक, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाकर वहाँ दोनों अश्विनी कुमारों का शिव शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वाम आदि 9 शक्तियों पूजन करें। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं, नास्त्य और दक्ष अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभिक, दोनों उरु, दोनों जानु, दोनों पैर और पृष्ठ भाग। इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड न्यास करे। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में धनराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभिक में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाम और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठ भाग में संपूर्ण तीर्थ देवताओं की विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों परिचय दिया है। अब आप 8 स्थान बताए जाते हैं। गुह स्थान, ललाट, परम उत्तम वर्ण युक्त, दोनों कंधे, हृदय और नाभिक ये 8 स्थान है। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तऋषि ये 8 देवता बताए गए हैं। मुनिवरों, भस्म के स्थानों को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभिक ये 5 स्थानों को भस्म वेता पुरुषों ने भस्म धारण करके योग्य बताया है। यथा संभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्देश्य स्थल भस्म की अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करे। यदि उदलने लिए असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाएं। फिर नेत्रधारी तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईशा भाई या नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भाग में त्रिपुंड धारण करें। बीजा भया नमः यह बोलकर दोनों कलाओं में भस्म लगाएं। पितृ भया नमः कहकर नीचे के अंगों में, उमे सा भया नमः कहकर ऊपर के अंगों में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए।